भारतीय अर्थव्यवस्था जो अभी चल रही है उसका आम लोगों पर क्या फर्क पड़ता है, और अभी जो बीज बोते हैं उसका लंबे समय में क्या फर्क पड़ता है, आप इस बात को देखिए। जैसे कि देखिए, ये है एक नॉर्मल पर्सन, ठीक है, ये गवर्नमेंट के हाथ लंबे होते हैं, थोड़ा सा लंबे बना दिया जाए, पैर भी लंबे बना दिया जाए, क्योंकि प्रशासन है, पावर है, ठीक है, स्टाइलिश भी लग रहे हैं। अब देखिए इस बात को, मान लीजिए नॉर्मल पर्सन के पास, हम लोग का इंडिया में एंशियंट कब से ये परंपरा है, सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने के लिए मिलता है कि जो महिलाएं थी वो गहना पहनती थी, ठीक है, मांग में ये भी लगाती थी, कंगन भी होते थे, इस तरह से कम से एक महिला का अगर आप 2 लाख रुपए का इनका पास है, या फिर 1 लाख रुपए का भी अगर अमाउंट का इनके पास गहना है, तो भारत में अगर 60 करोड़ महिलाएं हैं, ठीक है, 150 करोड़ की आबादी में 60 करोड़ एवरेज में बता रहा हूं, तो 60 करोड़ की आबादी गुना 2 लाख कर लीजिए, तो कई देश की इकोनॉमी को क्या होती है, भारतीय महिलाएं खरीद सकती है। किसी ना जाने ऐसा कभी ना हो, अगर ये मान लीजिए इनके हस्बैंड को कुछ हो गया, या बेटा को यंग है उसको कुछ हो गया, ठीक है, या फिर किसी तरह की विपत्ति आ गई, तो इसीलिए देखिए कितना अच्छा परंपरा की शुरुआत की गई, जो और कहीं दूसरे देशों में देखने के लिए नहीं मिलती। अब बात समझिए कि ये है गवर्नमेंट, इन्होंने टैक्स लिया अच्छा खासा, ठीक है, 10,000 इनके सैलरी आए, उसमें से मान लीजिए कि 5% वहां टैक्स काट लिया, 500, ठीक है, राशन चावल खरीदा उसमें टैक्स खरीद लिया, फिर अगर आप 100 ग्राम का चांदी खरीदते हैं फिर उसमें टैक्स खरीद लिया, ठीक है, उसके बाद गाड़ी खरीदते हैं उसमें टैक्स खरीद लिया, फिर क्या करेंगे, टायर खरीदते हैं उसमें टैक्स खरीद लिया, उसके बाद बच्चों के पेंसिल खरीदते हैं उसमें टैक्स खरीद लिया, साड़ी खरीदते हैं उसमें टैक्स खरीद लिया। तो बात समझिए कि 10,000 में, एक एवरेज में बता रहा हूं, समझिए इस बात को कि 10,000 में क्या हो रहा है, उसके 4,000 या फिर 3,000 भी टैक्स चले गए, तो 7,000 में ये एक एवरेज है, इसको आप 1 लाख कर सकते हैं, 1 करोड़ कर सकते हैं, इसमें कितना ये बचा पाएंगे, बात समझिए कितना बचा पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अभी का जो सिस्टम है, और लंबे समय में जो अमर्त्य सेन है अर्थशास्त्री, उन्होंने बोला था, जो अकाल भारत में आए हैं ना, अकाल भारत में आए हैं, जैसे कि इनके पास पैसा है तो अनाज 100 रुपए भी अगर चावल है या फिर 500 रुपए चावल है तो ये खरीद लेंगे, लेकिन इनके पास पैसे ही नहीं है तो सब क्या करेंगे, ये आप कितने लोग पास हाथ मांगेंगे, स्वाभिमानी लोग बहुत ज्यादा हाथ नहीं फैला पाते, ठीक है, एक बार आप किसी के सामने मदद मांगने चले गए, हर बार आप थोड़ी जाओगे, समझ इस बात को। तो जब अकाल आया है तो अमर्त्य सेन जी अर्थशास्त्री हैं, अब अर्थशास्त्री से ज्यादा तो अर्थशास्त्र, हम लोग जैसे चीज तो साधारण चीज का आकलन कर सकते हैं, कब को, जैसे कि रघुराम राजन जी ने 2008 में जो मंदी आई थी, ठीक है, तो वहां पर पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, तो अमेरिकन लोग हंस रहे थे, तो जब आई तो उनको समझ में आ गया रघुराम राजन जी का कितना दम है। सो तो अब देखिए अकाल, तो ये परचेजिंग पावर, लोगों के पास खरीदने की शक्ति कम हो जाती है, इसीलिए अकाल आया। अगर इनके पास खरीदने का सामर्थ्य होता तो ये क्या करते, अच्छे से रहते। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुई थी, क्योंकि क्या हुआ कि फ्रांस का राजा दूसरे की मदद करने के कारण काफी कर्ज में डूब गया, और वो क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट के लोगों उन पर हैवी टैक्स लगाने लगा। तो अब जब बहुत ज्यादा होते हैं ना, देखिए आम सरकारें होती है देश का विकास करने के लिए और आम लोगों का भला करने के लिए, अगर आप इनको चूसने लगते हैं तो फिर ये शुरू में इनको लगता है ना कि हम मूर्ख बना रहे हैं, सच्चाई ये है बहुत ऐसे बिजनेस आए भारत में, बहुत से विदेशी कंपनियां भी आई, लगा के ठग के चले जाएंगे और चली गई, नाम लेना किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो वाकई दूसरे की भलाई के लिए और साथ साथ अपना डेवलपमेंट का काम करती है, जैसे कि अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करूं तो सिर्फ ठगने के लिए तो आप 1 साल टिक पाओगे, लेकिन जब आपका इंटेंशन कि कुछ पैसे कमाना और साथ ज्यादा लोगों को भलाई करना होता है, तो आपका कि जैसे कि खान सर क्यों इतना डेवलप हुआ, क्योंकि उनमें सेवा भाव है, कम फीस में ज्यादा लोगों की मदद करते हैं, समझ रहे इस बात को। तो ये चीजें हैं, तो ये बताने की कोशिश किया। अब देखिए यहाँ पर इससे जोड़ के मैं डेवलपमेंट में आता हूँ, जो टैक्सेस है तो आपको ये बात की बात होगी, अकाल से जोड़ दिया मैंने, फ्रेंच रेवोल्यूशन जोड़ दिया। अब डेवलपमेंट है, मान लीजिए कि सड़कें बहुत सुंदर बन गई, बहुत सुंदर बन गई, लेकिन कुछ गांव के लोग हैं वो क्या कर रहा है, अच्छा भोजन के लिए, अच्छा जीवन स्तर के लिए तरस रहे हैं, ठीक है, तो फिर मैं इस रोड को इसलिए क्योंकि मुझे अमेरिका से तुलना करना है, ठीक है, तो क्या होता है, सिर्फ दिखावे के लिए काम करना, बात समझिए कि मैं फॉर्च्यूनर लेके निकल रहा हूं घर से बाहर, लोग कितने अगल बगल को पता है कि मैंने कर्ज लेके फॉर्च्यूनर लिया, ठीक है, उसको मेंटेनेंस करने का खर्च काफी हाई होता है, साधारण लोग के बस की बात नहीं है, महंगी गाड़ी, रेंज रोवर तो और भी नहीं है, बाहर लोग देख रहे हैं कि फॉर्च्यूनर में आ रहा है, पता चले कि वो कर्ज लेके लिया, तो इस तरह की सिचुएशन करना अच्छी बात नहीं है। क्या आपके आम जनता जो है, आम जनता है वो क्या खुश है, ठीक है, ये भी मैटर करता है, सिर्फ इसके नाम पर, जैसे कि अब एग्जांपल है, कोई शादी दिखावा के लिए करते हैं, पता चले उनका बजट क्या है, बजट से 10 गुना ज्यादा कर्ज लेके कर रहे हैं, लास्ट में क्या कर रहे हैं, 50 साल तक ये कर्ज भर रहे हैं,
ठीक है, उससे अच्छा तो दिखावा कम ही करते और खुशहाल रह लेते। तो उसी तरह से होता है कि क्या जो सिस्टम चल रहा है उससे क्या खुशी मिल रही है। ठीक है, शेयर मार्केट में, जैसे शेयर मार्केट में अभी क्या होता है, आज से जो 20 साल से शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है उनके पास इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, सीएनबीसी की रिपोर्ट्स आती रहती है। ठीक है, सरकार के वो नजदीक रहते हैं, कहाँ पैसा लगाने वाले उनको भनक लग जाता है कि इस स्टॉक में या फिर इस कंपनी में लगाने वाले, उसके अगले दिन लगा देते हैं न्यूज, 2 दिन बाद आई शेयर मार्केट चढ़ गया, उसके बाद उन्होंने निकाल लिया। क्या ये न्यूज नॉर्मल पर्सन के पास पहुंच पाती है? नहीं। ठीक है, तो यही चीज का विरोध राहुल गांधी जी करते हैं। तो उसमें क्या गलत है? अगर आम आदमी का पैसा कल को लाकर लॉस जाएगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? और अगर ये गलत नहीं है, अगर ये गलत नहीं है तो माफी चाहता हूं मैं इस बात से कि आप रिसर्च उठा के देख लीजिए, भारत की जितनी संपत्ति है 70% संपत्ति मात्र 15% के लोगों के पास है। तो अगर ये चीजें नहीं है, अगर चूसा नहीं जा रहा है, तो इतनी संपत्ति इनके पास क्यों चली गई? और भारत में नक्सलिज्म क्यों राइज हुआ था? यही कारण से राइज हुआ था। तो नक्सलिज्म अब राइज नहीं होगा, लेकिन लोगों में विरोध आएगा। ठीक है ना? ठीक है, अगर आप खा रहे हो, आप अच्छा जी रहे हो, जियो, से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अगला भूखा है तो ये अन्याय है सर। ठीक है, ये अन्याय है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। बस आपकी क्या होता है, थोड़ी सी बुद्धि बहुत अच्छी हो गई है और उनके पास नहीं है, क्योंकि वो एक साधारण गरीब या फिर गांव में पैदा हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया, जेएनयू से पढ़ लिया, इकोनॉमी अच्छी पढ़ ली, वो साधारण किसी तरह से डिग्री लेके आए। तो ये अन्याय है सर। ऊपर वाला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलता। जब भूकंप आता है ना, तो वो ये देख के नहीं आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार तुमने इतने पैसे बनाए इसलिए भूकंप के झटके तुमको नहीं लगेंगे। ठीक है, ऊपर वाले का अपना नियम होता है कि अगर आप जो बबूल बोएंगे तो कांटा ही मिलेगा, आम लगाएंगे तो फल मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, अब एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है, उनको बाहर की चीजें के बारे में कितना नॉलेज है? 50% अभी भी लोग डायरेक्टली, 50% अभी लोग एग्रीकल्चर पर इन्वॉल्व है। ठीक है, कृषि प्रधान देश 50% है, तो पूरी तो नहीं, लेकिन 50% कम आंकड़ा नहीं है। ठीक है, तो दूसरी बात है कि रिच और पुअर अभी भी, तो क्या इस जो अभी जो पीरियड चल रहा है उसमें रिच क्लास की लोगों की कुछ परसेंट की संख्या बढ़ी है? मैं नहीं कह रहा, रिसर्च पढ़ लीजिए, बढ़ी है। और जो गरीब है और मिडिल क्लास सबसे ज्यादा पिस रहा है। अभी कुछ दिन पहले का रिपोर्ट है, मैं इस बात को बार बार जिक्र कर रहा हूं कि 140 करोड़ में मात्र 100 करोड़ लोग हैं सिर्फ जीवन भरण करने के लिए लायक है। अगर एक्स्ट्रा इनको सामान खरीदना पड़े, चाहे वो अगर सोना चांदी कुछ एक्स्ट्रा खरीदना चाहे, तो नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, और इसके लिए मैं दोष देता हूं, टैक्सेशन सिस्टम बहुत हाई है। और अमेरिका वन ऑफ द क्या है, टॉप कंट्री में से आता, उन्होंने बोला डोनाल्ड ट्रंप ने कि क्या कि इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज्यादा है। अमेरिका कह रहा है, चीन नहीं कह रहा, रसिया नहीं कह रहा। सोचिए, उससे ज्यादा इकोनॉमी किसी की अभी तगड़ी है ही नहीं। ठीक है, अब फेमिन जो अकाल आता है, मैंने बताया परचेजिंग पावर पे है। तो अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश का डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है, लेकिन इस पे बेसिस पे नहीं कि एक पीढ़ी पूरा स्ट्रगल करते बीत जाए। क्या करना है, जीवन खुशी से बिताना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, अगले से तुलना करने के लिए, दिखावा करने के लिए हम ये करें वो करें, और अगर हमारी आम जनता अगर भूखे मर रही है या पिस रही है, ये बात नहीं है। बहुत लोग को लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, सैलरी महंगाई नहीं है, चाहे वो नहीं है, टैक्स ज्यादा नहीं। तो जिनको सैलरी आता है ना, 3-4 महीने की सैलरी जो होती है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, 3 महीने की सैलरी छोड़ दीजिए या फिर किसी तरह से सस्पेंड हो जाइए। सैलरी आपकी नहीं आएगी, उसके बाद बाहर जाके मार्केट से सामान खरीद के लाइए, आपको आकलन पता चल जाएगा। क्या होता है कि आते रहते हैं, रिच बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई पीछे रह जाता है सर, उसको खींच के ले जाना है। और यही जो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जो मनमोहन सिंह जी ने इसको सपोर्ट किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से। तो इन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट प्लस क्या हुआ, कैपिटलिस्ट मिक्स्ड करके चलाया। यही एक है, जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर भारत जाएगा तो यह तय मान लीजिए कि कुछ वर्ग अछूते रह जाएंगे, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर आप काबिल हैं तो आप पैसा लगा सकते हैं, आप ऊपर उठिए। ठीक है, और सच्चाई ये है कि इकोनॉमी की समझ भारत में अगर गांव में चले जाए, दूर दूर, कितने लोग को इकोनॉमी की बहुत बेहतरीन समझ है, बहुत ज्यादा नहीं समझ में आता तो लोग एफडी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पैसे लगाना है, वहां पैसे लगा, बहुत ज्यादा आएगा तो जमीन खरीद लेते हैं सिंपल में। लेकिन चीजों का आकलन करने के रूप में सब पे बस नहीं है। तो सोलर मार्केट अभी बढ़ने वाला है। ठीक है, सोलर मार्केट में चांदी का इस्तेमाल होता है, कल को जाके चांदी के प्राइसेस बढ़ेंगे, कॉपर के प्राइसेस बढ़ेंगे, टायर के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो ये सब आकलन क्या होता है, धीरे धीरे ये सबके बस की बात नहीं होती है, छोटी बात है लेकिन आकलन। तो आप अकेले मत बढ़िए, इसके साथ पीछे वाले को साथ लेके चलिए। ठीक है, और उसी में अच्छा ही है। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए।